मित्रों, मैं हूं डॉक्टर भंवर सिंह चौहान। मैंने अपना कैरियर 1972 में दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रारंभ किया, जहां मैंने 5 वर्ष पढ़ाया। उसी दौरान मैं पीएचडी भी मैंने प्रारंभ कर दी थी, किंतु यूपीएससी के थ्रू 1976 की परीक्षा के माध्यम से मैं भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुआ और पूरे भारत में मेरा 8वां स्थान होने से मुझे राजस्थान कैडर मिला। 77 बैच में मैंने आईपीएस ज्वाइन किया। 34 वर्ष मैंने आईपीएस अधिकारी के रूप में राजस्थान के विभिन्न जिलों में सहायक पुलिस अधीक्षक के लेकर के महानिदेशक पुलिस तक सेवाएं दी। 2011 में मैं डीजीपी से पद से रिटायर हुआ। उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी जो अधूरी थी, 2016 में मैंने अपनी डॉक्टरेट कर ली मैनेजमेंट में। जो कुछ मैंने 34 साल अपने पुलिस सेवाओं में सीखा, उसको जनता के हित में कि इंटरनेट के माध्यम से पुलिस की सेवाओं को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, किस प्रकार भ्रष्टाचार को कम कर सकता है और पीपल सेंट्रिक लोगों के हित में इसका उपयोग किया जा सकता है। उसमें मैंने थीसिस लिखी राजस्थान विश्वविद्यालय के पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। चूँकि मैं बहुत कर्जदार हूँ परमपिता परमेश्वर का, माता पिता का, मेरे मित्रों का, मेरे शिक्षकों का, आप सबका, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरे ऋण को उतारने का। मैंने अपने निवास से सिविल सर्विसेज स्टडी सेंटर अपनी तरफ से युवाओं को सिविल सेवाओं में जाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्रारंभ कर रखा है, जहां मैं निःशुल्क अपनी तरफ से युवाओं को प्रोत्साहित करता हूं। वर्ष 2023-24 में मैंने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में भी कार्य किया है और वहां के बीटेक, एमटेक, पीएचडी इत्यादि विद्यार्थियों को मोटिवेट किया है, उनको काउंसलिंग दी है। वर्तमान में भी मैं सामाजिक कार्य में जुड़ा हुआ हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी मेरे पास ऋण है उस ऋण को उतारने का प्रयास करूं। मैं स्वयं अपने विद्यार्थी जीवन से ही आयुर्वेद का समर्थक रहा हूं। मेरी शिक्षा उदयपुर विश्वविद्यालय में हुई, जहां जिस छात्रावास में मैं रहता था वहां के जो संस्थापक थे मुरली मनोहर जी शरण, वो इंडियन मेडिसिन के सचिव थे और वो आयुर्वेद जो महाविद्यालय है उदयपुर का, उसमें निरंतर जाते थे, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं बचपन से ही आरएसएस का भी स्वयंसेवक रहा, जिसमें मुझे खेल कूद इत्यादि से और संस्कारों पर महत्व देने का मौका मिला। आयुर्वेद का हम जीवन में उपयोग करते हैं जरूरत के हिसाब से, और विशेष रूप से मेरे अपने दैनिक जो खान पान है उसमें मैं ऋतुओं के अनुसार फल, सब्जियां, अनाज इत्यादि के, जैसे कि इन दिनों सर्दी के समय में मैं जो विटामिन सी वाली चीज़ें आ रही है, आंवला है, अमरूद है, शकरकंदी है, गाजर मूली है, बथुआ है, इनका उपयोग करते हैं। ठंड से बचने के लिए तिल के लड्डू खाते हैं, हम ये जो पंडित खजूर है उसका उपयोग करते हैं। जो भी सीजनल चीज़ें हैं उसी पर विश्वास करते, कम से कम दवाओं का उपयोग करते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करने का, नियमित रूप से घूमने जाने का हमारा प्रयास रहता है। आयुर्वेद यदि हमारे देश में, चूँकि अब तो विदेशी जो देश हैं, इवन अमेरिका, इवन ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों ने ये स्वीकार किया है कि आयुर्वेद भी एलोपैथ से भी आगे, यदि किसी रोग को जड़ से दूर करना है तो उसमें आयुर्वेद अधिक कारगर है। और भारत सरकार का जो आयुष विभाग है उसने भी एलोपैथी के साथ साथ कई जो पैथीज हैं और आयुर्वेद का उसमें विशेष स्थान है। तो मैं आयुर्वेद में सभी नागरिकों से, अपने साथियों से ये आग्रह करूँगा कि वो भी अधिक से अधिक आयुर्वेद का उपयोग करें, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं, क्योंकि एलोपैथी में इस प्रकार के कई हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, महंगा भी होता है। आयुर्वेद सुलभ चिकित्सा है और बहुत कारगर है। धन्यवाद।